तो चलिए, आज हम एक बहुत ही शानदार सफर पर निकलने वाले हैं। महासागरों की गहराइयों से लेकर हिमालय की उन सबसे ऊंची बर्फीली चोटियों तक भारत का भूगोल ये सिर्फ नक्शे पर खींची गई लकीरें नहीं हैं। ये एक ऐसी जिंदा और डायनामिक कहानी है ना, जिसे समझना वाकई बहुत रोमांचक है। तो बिना किसी देरी के इस एक्सप्लेनर में सीधे डाइव इन करते हैं। और ये रहा हमारा आज का ज्योग्राफिक ब्लूप्रिंट, जिससे हम पूरे सेशन को नेविगेट करेंगे। हम शुरू करेंगे भारत के भौगोलिक मास्टर क्लास से, फिर चलेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप, उसके बाद लक्षद्वीप के मूंगा स्वर्ग में, फिर देखेंगे हिमालय का जन्म कैसे हुआ, पूर्वांचल और ट्रांस हिमालय की ओर बढ़ेंगे और आखिर में महान हिमालय के शिखरों को छुएंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, भारत का भौगोलिक मास्टर क्लास। सीधे चलते हैं बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की तरफ, जहां समंदर का नीला रंग और जंगलों की हरियाली आपका स्वागत करती है। अब इन द्वीपों की प्रकृति कितनी डायनामिक है, जरा सोचिए। एक तरफ है बैरन आइलैंड, जो भारत का इकलौता एक्टिव वॉल्केनो है, जहां से आज भी धधकता हुआ लावा और धुआं निकलता है। और ठीक इसके उलट नारकंडम आइलैंड है, जो एकदम शांत, धुंध से घिरा हुआ डॉर्मेंट यानी सुसुप्त ज्वालामुखी है। एकदम आग और शांति का जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट। अब ये जानकारी आपके लिए एकदम हाई यील्ड है, ध्यान से सुनिएगा। भूगोल और इतिहास का ये संगम बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ पुराने नाम अब बदल गए हैं। जैसे रॉस आइलैंड अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप बन चुका है, हैवलॉक हो गया है स्वराज द्वीप, और नील आइलैंड अब शहीद द्वीप है। यही नहीं, माउंट हैरिट को माउंट मणिपुर और राजधानी पोर्ट ब्लेयर को अब श्री विजयपुरम के नाम से जाना जाएगा। है ना कमाल की जानकारी। चलिए, अब बंगाल की खाड़ी से निकलकर अरब सागर की तरफ मुड़ते हैं। लक्षद्वीप, जो किसी कोरल पैराडाइज यानी मूंगा द्वीपों के स्वर्ग से कम नहीं है। बस एक नंबर आखिर तक याद रखिएगा, 36। लक्षद्वीप मालाबार तट से करीब 280 से 480 किलोमीटर दूर ठीक 36 छोटे बड़े द्वीपों का एक ग्रुप है। ये एटोल यानी अंगूठी के आकार वाली प्रवाल भित्तियों का एक बेहतरीन और बहुत ही सुंदर उदाहरण है। अब इन समुद्री रास्तों या चैनल्स को एक फ्लो में याद करते हैं। बहुत सिंपल है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और कैनानौर के बीच है, और 11 डिग्री चैनल अमिनी और कैनानौर को बांटता है। बिल्कुल लॉजिकल। इन द्वीपों की सबसे दिलचस्प बात है यहाँ की बिल्कुल शुद्ध और अनटच्ड प्रकृति। यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोथ है और सबसे छोटा है बित्रा। यहाँ पिट्टी बर्ड सेंचुरी भी है, जहाँ इंसान नहीं बसते, और अगाती में इकलौता हवाई अड्डा है। और सबसे शानदार बात बताऊं, थुंडी और कदमत ऐसे प्रिस्टीन तट हैं जिन्हें दुनिया का सबसे क्लीन ब्लू फ्लैग टैग मिला हुआ है। अब समंदर की गहराई से एकदम ऊपर उठते हैं और आते हैं अपने चौथे पड़ाव पर, हिमालय की उत्पत्ति और उसका वर्गीकरण। जरा कल्पना कीजिए, आज जहां हिमालय सीना ताने खड़ा है, वहां कभी एक विशाल टेथिस सागर लहराता था। फिर टर्शियरी पीरियड में इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स की जबरदस्त टक्कर हुई, और इस ऐतिहासिक टक्कर से उस विशाल सागर का अवसाद या सेडिमेंट ऊपर उठने लगा, और वहीं से इन नवीन वलित यानी यंग फोल्ड माउंटेन्स का जन्म हुआ। किसी एपिक मूवी के सीन से कम नहीं है ये। हिमालय को सर सिडनी बुराड ने नदियों के हिसाब से क्लासिफाई किया था, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। इसको ऐसे समझते हैं, सिंधु और सतलज के बीच का हिस्सा कश्मीर हिमालय कहलाता है। सतलज और काली नदी के बीच है कुमाऊं हिमालय। काली से तीस्ता के सबसे बड़ा हिस्सा नेपाल हिमालय है, और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक आता है हमारा असम हिमालय। एकदम क्लियर। चलिए, इस बेस के बनते ही अब रुख करते हैं देश के और भी एक्सट्रीम और दुर्गम इलाकों का, पूर्वांचल और ट्रांस हिमालय। नॉर्थ ईस्ट के इन घने जंगलों और धुंधली पहाड़ियों का सीक्वेंस नॉर्थ से साउथ की तरफ कुछ ऐसा है। सबसे ऊपर पटकाई बूम, फिर आती हैं नागा हिल्स, जहां की सारामती चोटी बहुत फेमस है। उसके नीचे मणिपुर हिल्स, और सबसे आखिर में मीजो या लुसाई हिल्स, जहां आपको मिलेगा खूबसूरत ब्लू माउंटेन। ये मैप आपके दिमाग में एकदम छप जाना चाहिए। यहां मणिपुर का एक नज़ारा बिल्कुल जादू जैसा है। हम बात कर रहे हैं लोकटक झील की। ये अपने सेंट्रीपिटल ड्रेनेज के लिए जानी जाती है, मतलब चारों तरफ का पानी बीच में आकर मिलता है। और इसी झील पर है दुनिया का अकेला तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ। यहां पानी पर तैरते हुए फुमडिस पर जब आप शंघाई हिरन को उछल कूद करते देखेंगे ना, वाकई ये एक जादुई एक्सपीरियंस है।
अब हरे भरे जंगलों से निकलकर सीधे चलते हैं हार्श कड़कड़ाती ठंड वाले कोल्ड डेजर्ट टेरेन की तरफ, ट्रांस हिमालय। इसका नॉर्थ से साउथ सीक्वेंस याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे ऊपर काराकोरम, फिर लद्दाख, उसके नीचे जास्कर और सबसे आगे पूर्व में तिब्बत की तरफ फैली कैलाश रेंज। और इसी काराकोरम रेंज में एक ऐसी जगह है जो हर भारतीय के दिल में बसती है, सियाचिन ग्लेशियर। ये दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है। ठिठुरा देने वाली सर्दी और इस बर्फीले मैदान में ऐतिहासिक ऑपरेशन मेघदूत की यादें इस जगह के महत्व को और भी गहराई से स्पष्ट करती हैं। अच्छा, यहाँ करंट अफेयर्स का एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी अपडेट सुनिए। पहले हम पढ़ते थे कि खारदुंगला या उमलिंगला सबसे ऊंचे मोटरेबल पासेस हैं, लेकिन अब रिकॉर्ड टूट चुका है। लद्दाख रेंज में स्थित मिगला दर्रा अब नया रिकॉर्ड होल्डर है, जो फुकचे और हानले को जोड़ता है। इसे जरूर अपडेट कर लीजिएगा। और अब आखिर में चलते हैं हिमाद्री, यानी महान हिमालय के उन बर्फ से ढके नुकीले शिखरों की तरफ। महान हिमालय का आकार ना एक विशाल चाप या खींची हुई तलवार जैसा है। इसको पकड़कर रखने वाले दो विशाल एंकर पॉइंट्स हैं। इसके पश्चिमी छोर पर सिंधु गॉर्ज के पास है विशाल नंगा पर्वत और ठीक पूर्वी छोर पर ब्रह्मपुत्रा गॉर्ज के पास नामचा बरवा। ये दोनों महाकाय पर्वत इस श्रृंखला की सीमाएं तय करते हैं। 8,611 मीटर ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये काराकोरम रेंज में स्थित K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन की हाइट है। ये भारत की सबसे ऊंची और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, एकदम मैसिव। और इन खतरनाक दुर्गम पहाड़ों को पार करने की लाइफलाइन क्या है? यहाँ के दर्रे। महान हिमालय में जोजिला दर्रा, जास्कर श्रेणी में बारालाचा और फोटुला और लद्दाख श्रेणी में खारदुंगला के साथ साथ सबसे ऊंचा मिगला। इन पासेस के बिना इस एक्सट्रीम टेरेन में जिंदगी और कनेक्टिविटी बिल्कुल नामुमकिन होती। तो यहाँ पूरी होती है हमारी कंप्लीट ज्योग्राफी A to Z की कहानी। समंदर की गहराइयों से लेकर हिमालय की उन सबसे ऊंची चोटियों तक हमने हर बारीकी को एक कहानी की तरह समझ लिया है। अब कोई टॉपिक नहीं छूटेगा। भारत के भूगोल का ये पूरा नक्शा और इसके सारे कॉन्सेप्ट्स अब परफेक्टली आपके दिमाग में मैप हो चुके हैं। तो अब इस बेजोड़ भौगोलिक महारत के साथ अगला कदम क्या होना चाहिए? बस इसी गहरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है और अपनी इस मास्टरी से